बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इंटर पार्ट फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किया जा रहा है। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बेसिक कंसेप्ट आपने प्रीवियस क्लास 9th में बायोलॉजी के बारे में सुना होगा, पढ़ा है आपने कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। लफ्ज़ बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। वो दो यूनानी अल्फाज कौन से हैं? नंबर 1 बायोस मीन लाइफ, लोगस थॉट, रीजनिंग, डिस्कशन, सोचना, गौर व फिक्र करना, बहसो मुबैसा करना। द वर्ड बायोलॉजी is formed by the combination of two Greek words. The words biology is formed by the combination of two Greek words. Bios mean life, logos thought, reasoning, discussion, etc. डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें जानदारों का साइंसी मुताला किया जाए, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। या जिंदा जानदारों के मुताले को बायोलॉजी कहते हैं, या स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के मुताले को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन, the branch of biology which deals with the scientific study of a living organism or thing is called biology. The branch of biology which deals with the scientific study of a living organism or a living thing is called biology. Yeah, the study of a life is called biology. Yeah, the scientific study of a living thing is called biology. डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी, बायोलॉजी की डिवीजन कितनी है? उसकी 3 डिवीजन है। नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी क्या है? द स्टडी of animals, the study of animals, जानवरों के मुताले को हम ज़ूलॉजी कहते हैं, पौधों के मुताले को हम बॉटनी कहते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी, the study of microorganism is called microbiology. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे जानदार जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाए तो उसको हम कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म is called microbiology. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, the organism which cannot be seen with a naked eye, they can be seen with a microscope, is called microorganism. इसके बाद है कि branches of biology या specialization of biology. तो biology is a vast subject. बायोलॉजी एक वसी सब्जेक्ट है। इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू का इसके अंदर जो है वो मुताला किया जाता है। नेचुरल साइंसेस या बायोसाइंस या बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट ब्रांचेस। उसको आगे मुख्तलिफ शाखों में जो है वो तकसीम किया जाता है। तो नंबर 1 मॉर्फोलॉजी,
मास का मतलब है शक्ल सूरत। तो द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। द स्टडी of form and structure of an organism is called morphology। मॉर्फोलॉजी क्या है? जानदारों की शक्ल सूरत और साख्त के मुताले को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फॉर्म शक्ल सूरत एंड स्ट्रक्चर साख्त ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सेकंड है इकोलॉजी। जानदारों के माबैन और माहौल के माबैन ताल्लुक के मुताले को हम इकोलॉजी कहते हैं। जानदारों के माबैन और माहौल के माबैन ताल्लुक के मुताले को हम मॉर्फोलॉजी अपना इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between organism and their environment is called ecology। जानदारों के माबैन और माहौल के माबैन ताल्लुक के मुताले को हम इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, दरमियान को कहते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ताल्लुक बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, या इसी को जो है वो हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, कि हिस्टोलॉजी क्या है? द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ टिश्यू, the microscopic study of tissue is called histology। टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताले को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो टिश्यू क्या है? जब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ही जैसा काम सर अंजाम दें तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, टिश्यू। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू क्या है? जब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ही जैसा काम सर अंजाम दें तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। फिजियोलॉजी, जानदारों के जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके अफहाल के मुताले को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जानदारों के जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं या हिस्से हैं या पार्ट्स हैं उनके अफहाल के मुताले को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ अ फंक्शन, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट parts of an organism is called physiology। जानदारों के जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन हैं, अज़ा हैं, पार्ट्स हैं, उनके
अफहाल के मुताले को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ अ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, ज़ाइगोट से लेकर एम्ब्रियो बनने तक बतदरीज पैदाइश तक जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ज़ाइगोट से लेकर एम्ब्रियो बनने तक बतदरीज पैदाइश तक जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टिल इट इज हैच्ड का मतलब होता है सह जाना, और बॉर्न इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टिल it is hatched or born is called embryology।